हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसेंट म्यूटेशन इन कोविड 19 वायरस जिसको कि ओमिक्रॉन कहा गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा नवंबर 26 2021 को। देखिए फ्रेंड्स, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो म्यूटेशन हुई थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। क्योंकि म्यूटेशन होना एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी वायरस के अंदर में। कोई भी वायरस जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर म्यूटेशन होती है। लेकिन कुछ ही ऐसी म्यूटेशंस होती है जिसको कि कंसर्न कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है। फॉर एग्जांपल डेल्टा एक ऐसा वेरिएंट था जिसको कि कंसर्न कैटेगरी में रखा गया था, जिसने कि आगे चल के बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी पूरी दुनिया में, स्पेशली हमारे देश के अंदर में। सिमिलरली जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये कहीं ना कहीं देखा गया कि जब नवंबर 11 एंड नवंबर 14 को जो दो सैंपल लिए गए थे बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से, जो कि ये दोनों ही कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं, जब इन सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि जो कोविड 19 वायरस की जो म्यूटेशन है वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करना पड़ा डब्ल्यूएचओ को। अब इसके अंदर जो म्यूटेशन थी वो वायरस के स्पाइक प्रोटीन में देखने को मिली थी, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट के केस में देखने को मिला था। लेकिन फ्रेंड्स, डेल्टा वेरिएंट में केवल 6 से 7 म्यूटेशन ही देखने को मिली थी स्पाइक प्रोटीन में। और अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, जिसको कि B1.1529 भी बोला जाता है, इसके अंदर में जो म्यूटेशन हुई वो मोर देन 30 देखने को मिली, जिसके बाद ही डब्ल्यूएचओ ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया और पूरी दुनिया में सबको ये कहा गया कि आपको एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत है। अब फ्रेंड्स, केवल मोर देन 30 म्यूटेशन होने से ही कोई वायरस का वेरिएंट खतरनाक नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने रिसेंटली अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि आर वैल्यू यानी कि ऐसी पावर जिससे कि वायरस के अंदर में ये पावर आती है कि वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मीजल्स की जो आर वैल्यू वो 18 आती है, यानी कि अगर एक आदमी को मीजल हो जाता है तो उसके अंदर ये पावर होती है कि वो 18 आदमियों को भी मीजल कर दे। मीजल वायरस वन ऑफ द इन्फेक्शियस वायरस माना जाता है। जहां तक कोविड 19 की हम बात करते हैं, जो सबसे पहला जो वेरिएंट आया था उसके अंदर केवल 2 से 3 लोगों को ही इन्फेक्ट करने की पावर थी। डेल्टा वेरिएंट के अंदर में 5 to 6 लोगों को इन्फेक्ट करने की पावर थी। लेकिन ओमिक्रॉन के केसेस में ये कहा जा रहा है कि इसकी जो आर वैल्यू वो काफी ज्यादा हो सकती है। फ्रेंड्स, इवन जो कॉमन कोल्ड है उसकी भी जो आर वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कोविड 19 से ज्यादा होती है। लेकिन आपको पता है कि कॉमन कोल्ड इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, उसकी मोर्टेलिटी ना के बराबर होती है। इन्फेक्शन करने की पावर से आप इस चीज को जज नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस में देखने को मिला था, स्टार्टिंग में ये कहा गया कि शायद ये इतना ज़्यादा डेंजरस साबित नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे आगे सिचुएशन आती गई तो ये जो डेल्टा वेरिएंट था वो काफ़ी ज़्यादा फैटल साबित हुआ। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने का ये मानना है कि हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टडी चल रही है कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। केवल एक अच्छी खबर यही है फ्रेंड्स कि अभी तक जितने लोगों को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है उनके अंदर में जो सिम्टम्स आए वो काफ़ी माइल्ड है। किसी को भी सीवियर कंडीशन अभी तक देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी माना जा रहा है क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों को हो चुका है, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि ये जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा सिम्टम्स अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन रिसेंटली अभी यूके के अंदर में भी एक डेथ देखने को मिली है ओमिक्रॉन की, इसलिए एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की फिर भी जरूरत है। बाकी हम सब यही होप कर सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है इतना ज़्यादा फैटल साबित ना हो जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। और फ्रेंड्स, आप सबसे यही एक्सपेक्टेशन है कि जो भी हमने प्रोटोकॉल्स है, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको आप ठीक से फॉलो जरूर करिए। जैसे कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था इंडिया के अंदर में पीक में, तो हम लोग डबल डबल मास्क लगा रहे थे। सिमिलरली जो प्रोटोकॉल्स हमें अभी भी फॉलो करने चाहिए, मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, रेगुलर हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें हमें अभी भी फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जैसी सिचुएशन हमने मार्च, अप्रैल, मई 2021 को देखने को मिली थी इंडिया के अंदर में, वैसी सिचुएशन भगवान ना करे हमें दोबारा से देखने को मिले। बाकी फ्रेंड्स, बात करते हैं वैक्सीनेशन की। क्या वैक्सीनेशन इफेक्टिव है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में क्या पाना बिल्कुल ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि सीडीसी का भी ये मानना है कि अभी इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल साफ साफ ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखने को ये आ रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसको वो भी वैक्सीनेटेड लोगों को हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी सीवियरिटी वो काफ़ी कम थी। सिमिलरली ओमिक्रॉन के ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको कि डबल वैक्सीनेशन हुआ है,
उनको भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है। रिसेंटली जैसे कि आपको पता है कि करीना कपूर जो कि सेलिब्रिटी स्टार है, उनको भी डबल वैक्सीनेशन उनकी लग चुकी थी, बावजूद इसके उनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो गया। बस वैक्सीनेशन करवाने का एक फायदा ये होता है, फिर कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर होने से बच जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मोर्टेलिटी जो फैटिलिटी रेट है उसको कम काफ़ी हद तक किया जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। इसलिए जिनकी भी वैक्सीनेशन नहीं लगी उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवा लेनी चाहिए अपनी दोनों, और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव तो रखना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।